क्या एक फिल्म देशभक्ति होती है या फिर उसे देशभक्ति के नाम पर बेचा जाता है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या एक यूट्यूबर को यह हक है कि वो एक सुपरहिट फिल्म को खतरनाक कह दे? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस कंट्रोवर्सी की जहां आमने सामने है करोड़ों सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर ध्रुव राठी और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्म धुरंधर। ये सिर्फ एक ओपिनियन की लड़ाई नहीं है, ये टकराव है सोच का, असर का और ताकत का। धुरंधर को एक बड़े स्केल की देशभक्ति और स्पाई थ्रिलर फिल्म के तौर पर बनाया गया। फिल्म में रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड सीन, नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और देश के दुश्मनों को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया। जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक, भारी डायलॉग्स और इमोशनल मोमेंट्स ने थिएटर में बैठे लोगों को सीट से हिलने नहीं दिया। फिल्म हिट हुई, तारीफें मिली और कई लोगों ने इसे जरूरी फिल्म तक कह दिया। लेकिन इसी बीच आया ध्रुव राठी का वीडियो और यहीं से पूरा मामला पलट गया। ध्रुव राठी ने कहा कि जब फिल्मों में असली घटनाओं को फिक्शन के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि दर्शक कंफ्यूज हो जाए, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता। उनके मुताबिक ऐसी फिल्में धीरे धीरे एक खास नैरेटिव सेट करती है, और क्योंकि सिनेमा बहुत पावरफुल होता है, इसलिए उसका असर भी बहुत गहरा होता है। उन्होंने साफ तौर पर इस फिल्म को लेकर चिंता जताई। इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो बोले ये देशभक्ति पर हमला है, तो दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहने लगे कोई तो सवाल पूछ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री का रिएक्शन भी तेज था। कई एक्टर्स और मेकर्स ने ध्रुव राठी की बातों को सीधा सीधा क्रिएटिव फ्रीडम पर अटैक बताया। उनका कहना था कि फिल्म एक फिल्म होती है, न कि न्यूज रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री। अगर हर सीन को आइडियोलॉजी से जोड़कर देखा जाएगा तो फिर स्टोरी टेलिंग खत्म हो जाएगी। उनके मुताबिक दर्शक इतने भोले नहीं हैं कि जो दिखा दिया जाए वही मान ले। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। आज के दौर में फिल्में सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं है। एक सीन, एक डायलॉग या एक फ्रेम रील बनकर लाखों मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाता है। ऐसे में यह मान लेना कि फिल्मों का कोई असर नहीं होता, शायद खुद को धोखा देना है। सिनेमा हमेशा से सोच बनाता आया है, फर्क बस इतना है कि अब उसका असर और तेज हो गया है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी सिर्फ ध्रुव राठी बनाम धुरंधर नहीं है। ये बहस है कि क्या फिल्म मेकर्स पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो असली घटनाओं को दिखाते वक्त ज्यादा सावधान रहे, और साथ ही ये सवाल भी कि क्या हर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही या एंटी नेशनल कह देना सही है। अंत में धुरंधर अब एक मूवी से कहीं आगे निकल चुकी है। ये एक आईना बन गई है जहां एक तरफ सिनेमा की ताकत दिखती है और दूसरी तरफ उस ताकत से डरने वालों की आवाज। क्योंकि सवाल सिर्फ ध्रुव राठी या धुरंधर का नहीं है, सवाल उस असर का है जो एक फिल्म, एक वीडियो या एक कहानी लाखों लोगों के दिमाग पर छोड़ जाती है। आज कोई फिल्म सवालों के घेरे में है, कल कोई यूट्यूबर होगा, लेकिन जीत हमेशा उसी की होगी जो बिना गुस्से, बिना अंधभक्ति सोचकर फैसला करता है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट मानना चाहिए, या फिर जब असली घटनाओं को दिखाया जाए तो सवाल पूछना जरूरी हो? तो दोस्तों, ये बहस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल सिर्फ ध्रुव राठी या धुरंधर का नहीं है। सवाल उस असर का है जो एक फिल्म, एक वीडियो या एक कहानी लाखों लोगों के दिमाग पर छोड़ जाती है। आज कोई फिल्म सवालों के घेरे में है, कल कोई यूट्यूबर होगा, लेकिन जीत हमेशा उसी की होगी जो बिना गुस्से, बिना अंधभक्ति सोचकर फैसला करता है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट मानना चाहिए, या फिर जब असली घटनाओं को दिखाया जाए तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच ही इस बहस को आगे बढ़ाती है। अगर आपको ऐसे डीप और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली कंट्रोवर्सी फिर से किसी को अनकंफर्टेबल करने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए।